हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, बोले पूरी संसद और पूरा देश आज सैनिकों के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान में जासूसी करवाने का चीन पर बड़ा खुलासा, पीएम मोदी 24 मुख्यमंत्री, सांसदों, रक्षा प्रमुख समेत 10,000 वीवीआईपी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था चीन। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जासूसी का खुलासा किया है। जिनपिंग की सरकार से जुड़ी डेटा कंपनी ये अहम जानकारियां जुटा रही थी। लद्दाख में भारतीय सेना की एक और कामयाबी, कैलाश पर्वत रेंज की उन पहाड़ियों पर भी कब्जा जमाया जो 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कब्जा ली थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक बार फिर साजिश नाकाम, बारामूला में श्रीनगर जाने वाली सड़क पर आतंकियों ने आईईडी बम लगाया, सुरक्षा बलों ने समय रहते बम को नष्ट किया। आज से शुरू हो गया संसद का मानसून सत्र, कोरोना की वजह से सदन में खास इंतजाम है। सांसद दूर दूर बैठे, बीच में शीशे जैसी प्लास्टिक की शीट्स लगाई गई हैं। संसद परिसर में केमिकल से हुआ सैनिटाइजेशन, सांसद मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे, अटेंडेंस भी डिजिटल तरीके से की गई। राजस्थान के टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सांसद सुखबीर ने पहले कीचड़ में बैठकर कहा था, इससे कोरोना नहीं होगा। संसद में प्रश्नकाल न करने पर कांग्रेस ने कहा, ये लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश। रक्षा मंत्री बोले, सभी दलों से चर्चा के बाद लिया गया है ये फैसला। देश में कोरोना ने अब तक 80,000 लोगों की जान ली है। कल 1100 लोगों की मौत हुई। अब देश में रोज 90,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली में आज 3,2500 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए, 26 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में आज से जिम, फिटनेस सेंटर और योगा इंस्टीट्यूट खुल गई हैं। केजरीवाल सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स और वरिष्ठ नागरिकों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अहमदाबाद में लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, अब तक 4 करोड़ का जुर्माना यहां वसूला गया है। कोरोना लॉकडाउन ने तोड़ी व्यापारियों की कमर, बेंगलुरु में किराया न दे पाने की वजह से 50,000 छोटे व्यापारियों की दुकानें अब हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद दंगों के आरोप में गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का दावा, जनवरी में दिल्ली में दंगों को भड़काया। एबीपी नेटवर्क का बड़ा खुलासा, दिल्ली दंगों का आरोपी संगठन पीएफआई साल 2012 से ले रहा था इनकम टैक्स में छूट। पीएफआई पर देश के कई राज्यों में दंगे फैलाने के आरोप हैं। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी नेता ने घर के पास नशा करने से मना किया तो बीजेपी नेता की पिटाई हो गई। 10 से ज्यादा आरोपियों पर केस दर्ज। उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। हरिद्वार में शराब व्यापारी से 22 लाख रुपए कैश लूटे, देर रात फायरिंग कर लूट को अंजाम दिया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस हिरासत से भागा बच्चे से यौन उत्पीड़न का आरोपी, पेट्रोल पंप पर तेल के लिए रुकी थी पुलिस की गाड़ी। मुंबई के सायन अस्पताल में बड़ी लापरवाही, हादसे में मारे गए शख्स की जगह किसी और का शव परिवार को दे दिया। अंतिम संस्कार के बाद पता चला 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हुआ। वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बह गए, 4 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिरोही में बाढ़ के पानी में बह गई 30 से ज्यादा भैंसें। बारिश के बाद गांव की नदी में यहां उफान आया है।
आंध्र प्रदेश में बारिश का भारी अटैक। जोरदार बारिश की वजह से गुंटूर में सड़क बह गई। हैदराबाद से गुंटूर जाने वाला रास्ता बाधित हो गया। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जीता यूएस ओपन का खिताब। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेवे को हराया। 5 सेट के मुकाबले में हुआ मैच का फैसला।